दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? देखिए इसका निर्माण अजयराज चौहान। अजयराज चौहान, इसका निर्माण किसने करवाया? अजयराज चौहान ने करवाया। अजयराज चौहान ने। अजय मेरू दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। यह दुर्ग कहाँ है? अजमेर में स्थित। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा गया है। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा गया है। वे दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित होते हैं, ऐसे दुर्गों को क्या कहा जाता है? गिरि दुर्ग। क्या कहा जाता है? गिरि दुर्ग। इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण हुआ था 1113 ईस्वी के आसपास। अब हुआ था 1113 ईस्वी के आसपास। यह दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। इस दुर्ग के उपनाम क्या हैं? इस दुर्ग के उपनाम हैं, नंबर 1 तारागढ़ दुर्ग। इसे कहते हैं अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। इसे कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। इसे कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। इसे कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। अब राजस्थान में बीचों बीच होने के कारण इस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। इस पर क्या हुए? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। इसे कहते हैं राजपूताने की कुंजी। इसे क्या कहते हैं? राजपूताने की कुंजी। इसे कहते हैं राजपूताने की कुंजी। इसे कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर। इसे कहते हैं अरावली का अरमान। इसे कहते हैं तारागढ़ दुर्ग। क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग। इसे कहते हैं गढ़ बीठली दुर्ग। क्या कहते हैं? गढ़ बीठली दुर्ग। बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे कहा जाता है गढ़ बीठली दुर्ग। इसे कहते हैं गढ़ बीठली दुर्ग। तो इसके कई सारे उपनाम हो गए, तारागढ़ दुर्ग, अरावली का अरमान, पूर्व का जिब्राल्टर, अरावली की राजस्थान की या राजपूताने की कुंजी, गढ़ बीठली दुर्ग। ठीक है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन है? तो स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग है तारागढ़। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। अब इसमें अपन बात करते हैं, तो इस दुर्ग में बुर्जों की संख्या, इस दुर्ग में बुर्जों की संख्या 14 है। बुर्जों की संख्या कितनी है? 14। जिनमें से मुख्य रूप से बुर्जें जो हैं वो हैं अपनी इमली। मुख्य रूप से बुर्जें हैं इमली बुर्ज, घूंघट, घूंघट बुर्ज, पीपली बुर्ज, इमली बुर्ज, घूंघट बुर्ज, पीपली बुर्ज। और इसके अलावा इसका जो मुख्य दरवाजा है, इसका क्या है? मुख्य दरवाजा। तो वो दरवाजा है लक्ष्मी पोल या फूटा दरवाजा। दरवाजे का क्या नाम है? लक्ष्मी पोल या फूटा दरवाजा। ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और मुख्य बात, राजस्थान का पहला दुर्ग, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें तरनताल स्थित है,
तरनताल यानी स्विमिंग पूल, जिसमें तरनताल स्थित है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें तरनताल स्थित है? तो वह दुर्ग है अजय मेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अजय मेरू दुर्ग। मीरान साहब इसी दुर्ग में मीरान साहब, ये कौन थे? तारागढ़ के प्रथम गवर्नर। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीरान साहब की दरगाह है। इसी दुर्ग में तारागढ़ के मीरान साहब की क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग जिसमें घोड़े की मजार स्थित है। एकमात्र दुर्ग जिसमें घोड़े की मजार स्थित है। एकमात्र दुर्ग जिसमें किसकी मजार स्थित है? घोड़े की मजार स्थित है। ठीक है। तारागढ़ में का नाम अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? इस ये भी देखते हैं अपन। इसी दुर्ग का एक नाम मिलता है, वो है तारागढ़। और ये तारागढ़ दुर्ग इसका नाम क्यों पड़ा? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि मेवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। मेवाड़ का शासक था जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा। इसकी पत्नी का क्या नाम था? तारा। मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा। ये तारा यहाँ पर आई थी। इस तारा ने इस दुर्ग का करवाया था पुनः निर्माण। तारा ने इस दुर्ग का क्या करवाया था? पुनः निर्माण। और पुनः निर्माण करवाने के कारण तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ गया। राजस्थान में तारागढ़ के कितने दुर्ग हैं? तो राजस्थान में तारागढ़ के 2 दुर्ग हैं। पहला तारागढ़ का दुर्ग है अजमेर में, जिसका पुनः निर्माण तारा ने करवाया, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। और राजस्थान का दूसरा तारागढ़ का दुर्ग है बूंदी में, जिसकी आकृति तारे जैसी होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा था? तारागढ़। तो ये अपनी बात हुई कि अजय मेरू जो दुर्ग है इसका निर्माण अजय राज चौहान द्वारा करवाया गया था। ये अजमेर में स्थित है। यह एक गिरी दुर्ग है। इसको तारागढ़, अरावली का अरमान, पूर्व का जिब्राल्टर, राजपूताने की कुंजी, गढ़ बीटली का दुर्ग कहा जाता है। इसमें 14 बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, पीपली, इमली हैं। इसी दुर्ग में शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकोहे का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? दारा सिकोहे का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो अजय मेरू दुर्ग में हुआ। इस दुर्ग में किसका जन्म हुआ? दारा सिकोहे का जन्म। और दारा सिकोहे कौन था? शाहजहां का बड़ा पुत्र। शाहजहां का बड़ा पुत्र कौन था? दारा सिकोहे। इसका जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो इसका जन्म अजय मेरू दुर्ग में हुआ। किसमें हुआ? अजय मेरू दुर्ग में। इसी दुर्ग में मालदेव की पत्नी उमादेव, इसी दुर्ग में इसी दुर्ग में मालदेव की पत्नी उमादेव, इसी दुर्ग में मालदेव की पत्नी उमादेव रूठ कर रही, जिन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? रूठी रानी। तो अजय मेरू दुर्ग में कौन सी रानी रूठ के रही? उमादेव। किसकी पत्नी थी? मालदेव। इनका विवाह सन 1536 में हुआ। कब हुआ था? 1536। इस दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया, इसलिए इसको अपन तारागढ़ के नाम से जानते हैं। इसमें बुर्जें कितनी हैं? 14। अजय मेरू दुर्ग में एक चीज और याद रखने योग्य है, वो है इस दुर्ग में इस दुर्ग में कई सारे अपने को जलाशय मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जलाशय, जिनको अपन बोलते हैं नाना साहब का झालरा। क्या बोलते हैं? नाना साहब का झालरा। नाना साहब का झालरा। ऐसे ही एक मिलता है इब्राहिम का झालरा। इब्राहिम का झालरा। झालरा यानी तालाब या जलाशय। इब्राहिम का झालरा। एक मिलता है गोल झालरा।
गोल झालरा। अजय मेरू दुर्ग के संदर्भ में अपने को एक तो ये झालरे याद रखने हैं और एक इसके बुर्जें जो इमली, पीपली, मीठड़ी ये नाम है वो याद रखने हैं। इसमें एक और झालरा मिलता है गोल और एक मिलता है बड़ा झालरा। क्या मिलता है? बड़ा झालरा। ये अपनी हुई अजय मेरू दुर्ग की बात। तो अजय मेरू दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया। अजय राज चौहान ने चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए। अपने पत्नी के नाम पे सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? अजयराज चौहान। इसने 1105 में सिंहासन पर इसने अपना पद ग्रहण किया। 1113 से लेकर 1133 ईस्वी तक ये यहाँ का राजा रहा। अजयराज चौहान ने चांदी तांबे के सिक्के चलाए। ये ऐसा करने वाला राजस्थान का पहला शासक था। इसने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की और स्थापना करने के बाद अजमेर को अपनी क्या बना लिया? राजधानी। अजमेर का पुराना नाम पृथ्वीपुर था। क्या नाम था उसका? पृथ्वीपुर। अब अपन रूठी रानी के महलों की बात करें कि रूठी रानी थी जिसका नाम था उमादे। तो राजस्थान में रूठी रानी के महल कितने हैं? रूठी रानी के महल। तो राजस्थान में रूठी रानी के 4 महल हैं। रूठी रानी के कितने महल हैं? 4। राजस्थान में रूठी रानी के महल कितने हैं? 4। तो राजस्थान में रूठी रानी का जो पहला महल है तो राजस्थान में रूठी रानी का पहला महल मिलता है तारागढ़ अजमेर में। कहाँ मिलता है? तारागढ़ अजमेर। तो पहला महल है तारागढ़ अजमेर जिसमें मालदेव की पत्नी उमादे रही। इसमें कौन रही? मालदेव की पत्नी उमादे। इसमें रही मालदेव की पत्नी उमादे। इसमें मालदेव की पत्नी उमादे रूठ कर रही थी। दूसरा जो मिलता है अपने को रूठी रानी का महल वो मिलता है जयसमंद झील के पास। जयसमंद उदयपुर। और यह एक चित्रित महल है। यह एक कैसा महल है? चित्रित महल। इसमें कोई भी रानी रूठ के नहीं रही लेकिन फिर भी इसका नाम रूठी रानी महल है। ये एक चित्रित महल है। तीसरा अपने को मिलता है रूठी रानी का महल यशोदा देवी पट्ट शिवालय। यशोदा देवी पट्ट शिवालय। ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो यशोदा देवी पट्ट शिवालय जो भीलवाड़ा में स्थित है इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई रूठ की रही। इसमें कौन रही बताओ? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई की पत्नी ताराबाई। और अपना चौथा और अंतिम जो रूठी रानी का महल है वो भी कहाँ पर है बताओ? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में जिसका नाम है मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। यहाँ एक महल है जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी रानी रूठ कर नहीं रही। तो राजस्थान में रूठी रानी के कितने महल हैं? 4। पहला तारागढ़ अजमेर, यहाँ मालदेव की पत्नी कौन रही थी? उमादे। दूसरा जयसमंद उदयपुर, ये एक चित्रित महल है, यहाँ पे कोई भी रानी रूठ के नहीं रही। तीसरा है यशोदा देवी पट्ट शिवालय जो भीलवाड़ा में है, यहाँ पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई रूठ के रही। और चौथा है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यहाँ पे भी कोई रानी रूठ के नहीं रही। इससे आगे दोस्तों अपन पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।